दोस्तों ऑडियो वीडियो केबल के बिना आपका टीवी बिल्कुल नहीं चलता। ऑडियो वीडियो केबल इस तरह की होती है जो कि प्रत्येक टीवी में होती है, चाहे आपका एंड्रॉयड टीवी हो, स्मार्ट टीवी हो और पुराने टाइम का डब्बा टीवी हो। हालांकि इस तरह की ऑडियो वीडियो केबल अब ज़्यादा इस्तेमाल की नॉब होती है और पहले इस तरह की इस्तेमाल होती है। कई सारे घरों में आज भी इस्तेमाल होती है जहाँ पर हम डिश टीवी देखते हैं, छतरी वाले टीवी सेट होते हैं, तो इस इस्तेमाल होती है। इससे पहले आरएफ वाला आता था जो कि हमारे टीवी के छत के पुराने एंटीना को कहना चाहिए ऑडियो वीडियो विजुअल में बदलता था। वो तो खैर अब पुराने समय की बात होगी। अब मेन इसमें अगर मैं केबल की बात करूँ तो ये ऑडियो वीडियो केबल दो ही तरह की होती है। एक तो ये होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट पे आपको तीन तीन पॉइंट मिल जाएंगे और इस तरह की टीवी का इस्तेमाल करना हमें प्रत्येक को आना भी चाहिए। कई बार क्या होता है, सामान की शिफ्टिंग करना होता है, कई बार हमारे घर में इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है जिसमें टीवी को आगे पीछे करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों के लिए अगर हम टीवी वाले को बुलाएंगे तो हमारे 150, कई बार तो 400-500 तक ले लेते हैं। यही यार तार आपको बाजार में 70 रुपये 100 रुपये मिल जाती है, लोकल वाली 70 रुपये मिल जाती है और अच्छी वाली अगर आप लेंगे तो 100 रुपये मिल जाती है। 100 रुपये वाले में थोड़ा मोटाई ज़्यादा मिलेगी। अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। आपका जो इस तरह से सेट टॉप बॉक्स होता है तो जिसमें आप पहले टीवी में पिक्चर वगैरह देखते थे, डीवीडी, वीसीआर, वीसीपी, अब तक है इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो इस तरह से आपको लगाना है, पीले पे पीला लग जाता है, लाल पे लाल लग जाता है, सफ़ेद से सफ़ेद लगाता है और इसमें कोई ऐसा टेक्निकल इश्यू भी होता भी नहीं। कोई बच्चा कर सकता है, लेकिन कनेक्शन करने से पहले इनके बिजली के पॉइंट बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर देनी चाहिए। कि पहले क्या होते थे, पूरे लोहे के बने हुए होते थे तो इनमें कई बार करंट वगैरह का भी चक्कर होता है। तो इस तरह से आपको लगाना है। मैंने तार तूर निकाल रखे हैं और टीवी का बैक पोर्शन में इस तरह से दिखाई देता। ऑडियो वीडियो विजुअल इसमें तीन अलग अलग स्लॉट आपको मिल जाएंगे, एक पीला स्लॉट, एक लाल स्लॉट और इस तरह से एक सफ़ेद स्लॉट। हालांकि इसमें लाल का कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, मेन दो ही तार होती है ऑडियो और वीडियो की, उसके बिना भी आपका काम चल जाता है। तो आपको इस तरह से सिंपल जस्ट इसको इनके बने हुए सॉकेट्स में लगा देना है और ये इस्तेमाल हर किसी को इसलिए भी आना चाहिए कि कई बार हमारे घर में पार्टी वगैरह का आयोजन होता है, हम टीवी से कई सारी चीज़ें जोड़ते हैं अथवा टीवी को ही आगे पीछे खिसकाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है हमारे घर में मेहमान ज़्यादा आते हैं कि जिस टीवी में टीवी रखा होता, मेन कहना चाहिए बड़े कमरे को हम शयन कक्ष में परिवर्तित कर देते हैं और टीवी को इधर उधर खिसकाते हैं। जो हमारे टीवी के साथ तारें आती है वो काफ़ी छोटी होती है, तो इस तरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वीडियो का डिस्प्ले देखने के लिए करता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी विजिबिलिटी मिलती है। मोबाइल पे उतना पता नहीं चल पाता, सपोज मुझे ब्लर करना है अपना अथवा कलर कॉम्बिनेशन ठीक है या नहीं है। तो इस तरह की तारें अभी भी इस्तेमाल होती हैं, हालांकि इनका इस्तेमाल अब थोड़ा सा कम हो गया लेकिन बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। तो इस तरह की तारों को ऑडियो वीडियो केबल कहते हैं और मार्केट से मैं आपको दो तरह की मिल जाएंगी। एक लोकल वाली थोड़ी हल्की मिलती है, 60-70 रुपये मिल जाती है। दूसरी अच्छी वाली ही लेनी चाहिए, वो 100 रुपये की ली है मैंने। अभी मैं आपको अनपैक करके दिखाऊंगा। ये है 100 रुपये वाला। इसमें लंबाई हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, लगभग 4-5 फीट की मिल जाती है और इसकी क्वालिटी कहीं ज़्यादा बेटर है, आप खुद ही देख सकते हैं। और अब इसी तरह के केबल का इस्तेमाल होता है जो एंड्रॉयड टीवी होते हैं। कहना चाहिए अगर आप अपने टीवी को डाटा के हिसाब से चलाना चाहते हैं, क्योंकि डाटा के तो आपको पैसे देने ही वाईफाई में। सपोज अगर आप वीडियो क्रिएशन का काम है, कोई भी काम है, घर पे बच्चों की पढ़ाई भी है, तो वाईफाई तो एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है। तो इस तरह की एक तरफ मिल जाती है हमें 3 तारें और दूसरी तरफ मिल जाती है सिंगल एक ही। और इसकी लंबाई की मैं बात करूँ तो अभी मैं आपको टेबल के सामने रख के दिखा देता हूँ। ये पूरा मेरी बहुत बड़ी मेज है, मोबाइल पे तो खैर इतना बड़ा आ भी नहीं रहा। इसके दोनों सिरे पर ये पहुँच गई है। अभी मैं आपकी उसकी लंबाई नाप के बताता हूँ। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है, ये केवल मैं जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। और ये मैं इसको मेजरमेंट कर लेता हूँ, मैं अपने घर के रूलर से मैं आपके सामने मेजर कर दिखाता हूँ। ये है 1 फीट, 1 फीट इसमें पूरा हो गया, 2 फीट और अब मैं इसको और करता हूँ 3 फीट। लगभग 4 फीट तो नहीं है, 3.5 फीट करना चाहिए। तो 3.5 फीट काफ़ी सफिशियंट हाइट होती है अगर आप टीवी को आगे पीछे कहीं भी शिफ्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको लगा देना और सेट टॉप बॉक्स हो चाहे आपका एंड्रॉयड बॉक्स है, उसकी जगह पर आपको लगा देना। अब इसमें क्योंकि इसकी बैक पोर्शन ब्लू ब्लैक है तो इसमें मैं आपको डिस्प्ले उतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। मैं थोड़ा जाता हूँ धूप की तरफ को ताकि आपको दिखाई दे। हालांकि इसमें लिखा होता है एवी वाला, जहाँ पे पॉइंट लिखा होता है वहीं पर आपको लगाना है। अगर आपका कहना चाहिए सेट टॉप बॉक्स है तो ईवी के सामने आपको 3 अलग अलग रंग इसमें मिल जाते हैं। हालांकि अब रंग वाला नहीं चलता, अब ज़्यादातर यही ज़्यादा इस्तेमाल में होते हैं।
और इस तरह से आपको आरएफ के साथ लगा देना। अगर आप आरएफ है तो इसमें भी 3 स्लॉट मिल जाते हैं, लाल, सफ़ेद, और इस तरह से आपको लगा देना है। हालांकि इसमें 3 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी लगा ही देना चाहिए, जब मिला है तो लगा ही देना चाहिए। और इस तरह से टीवी के पोर्शन में लग जाएगा। और सामने की तरफ वाला आप जाएगा आपका एंड्रॉयड बॉक्स में। अगर आपके घर में वाईफाई से आप टीवी चला रहे हैं, अगर आप कहना चाहिए आपके घर में छतरी वाला एंटीना है तो उसके पीछे भी आपको 3 स्लॉट मिल जाएंगे। सिंगल मिलेगा तो सिंगल मिलेगा, और जहाँ पर आपका ए भी लिखा होगा वहीं पर आपको लगाना है। मैं समझता हूँ मेल पर्सन को इन बातों की भी जानकारी होनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों से आप अगर टीवी मैकेनिक को बुलाएंगे तो 100, 400, 500 ले लेगा, 200 तो कम से कम घर आने के हमारे ले ही रहे हैं। तो अलग अलग जगह पे रेट अलग अलग हो जाता है और आसानी से हो भी जाता है। बस स्लॉट की जगह पे आपको स्लॉट लगाने हैं, बिजली के कनेक्शन बंद कर देने हैं। और बहुत छोटे बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, खुद ही करना चाहिए, क्योंकि इनमें कई बार करंट भी आ सकता है। तो थोड़ी सावधानीपूर्वक होते हुए ये काम आसान हो जाता है। और ये भी इस तरह से आ गया इसमें लिखा हुआ। मेरे पास हालांकि पुरानी वाली तार थी, लेकिन उसमें थोड़ा डिस्प्ले की प्रॉब्लम इसीलिए आ रही थी कि उसकी कंपनी थोड़ी हल्की थी, उसमें वीडियो का डिस्प्ले नहीं आता। जितनी देर में उसको पकड़े रहता था हाथ से उतनी तो वीडियो चलता था, उसके बाद थोड़ा हिलने लग जाता था। तो इस हर किसी को आना भी चाहिए काम। तो इस तरह से हमने इसको फिट कर दिया और यहाँ पे ईवी डिस्प्ले आ गया। तो अब इसके बाद चला लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।